नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ किस तरह की मौसमी गतिविधियाँ रहेंगी और साथ में एक और मानसून का जो नया मैप दिखाने का प्रयास करेंगे। तो कल देखिए बिच्छी का मार दी थी, बिच्छी डंक मार दी थी, जिसकी वजह से तकलीफ था, इसलिए वीडियो वगैरह नहीं आ पा रही थी, उसके लिए क्षमा चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ये सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया का है और साउथ हाफ पार्ट्स ऑफ इंडिया का है। यहाँ पर देखिए पश्चिमी हवाएं यानी कि अरब सागरी हवाएं जो है वो चल रही हैं सीधे सीधे, और आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा ये जो हवाएं हैं ये पश्चिम से होकर के उत्तर प्रदेश तक पहुँच रही हैं। बंगाल खाड़ी की भी कुछ हवाएं यहाँ से होकर के उत्तर प्रदेश तक पहुँच रही हैं। यहाँ पर आपको साफ नज़र आ रहा होगा। चलेंगे उत्तर की तरफ, तो उत्तर में भी लगभग वही कंडीशंस हैं इस समय। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि 9 तारीख के बाद से 10 तारीख के आसपास कई इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो जाएंगी। और आज 10 तारीख है। आज हमारे उत्तर प्रदेश के तराई के बेल्ट में, खासतौर पे बहुत एक्सट्रीम तराई के बेल्ट में तेज़ आंधी के साथ तेज़ वर्षा हुई है और कई इलाकों में बारिश गतिविधियाँ काफ़ी अच्छी खासी रही हैं। तो इससे उम्मीद कर सकते हैं कि कई इलाकों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। हालांकि ये बारिश हमारे गोरखपुर की जो ज़िले हैं, मेन ज़िला है, वहाँ पर तो अच्छी खासी बारिश रही है, लेकिन जो हमारा ज़िला है यहाँ पर बारिश में थोड़ी सी कमी रही है। यानी कि गोरखपुर का जो मेन ज़िला है, मेन शहर है, वहाँ पर तेज़ वर्षा हुई। और हमारे यहाँ, क्योंकि हम गोरखपुर से लगभग 35-40 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो यहाँ पर हमारे यहाँ पर वर्षा बहुत कम हुई या लगभग ना के बराबर हुई, लेकिन आंधी वगैरह आई थी और बादल भी जो है वो छाए थे। तो इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिली है और कई इलाकों में इसकी वजह से वर्षा गतिविधियाँ भी देखने को मिली हैं। तो अभी देखिए इस समय क्लाउड कर दिखाया जाए कि क्लाउड किस तरह से बने हुए हैं। देखिए इस समय ये जो क्लाउड है, देखिए उत्तर प्रदेश के कई भागों में बने हुए हैं। बिहार के यही जो क्लाउड देख पा रहे हैं, यही बादल जो है हमारे यहाँ से निकला रात के 2 बजे करीब और कई इलाकों में वर्षा दे करके गया। हालांकि हमारे यहाँ पर इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। अभी देखिए कितना भयंकर बिजली चमक रही है, कितनी भयंकर तरीके से बिजलियाँ जो है वो चमकती हुई आपको नज़र आ रही होंगी। और देखिए साउथ में चलेंगे तो कोई ज़्यादा खास क्लाउडिंग नहीं है। हालांकि तमिलनाडु वगैरह में कुछ क्लाउड्स हैं और ये पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ क्लाउड्स वगैरह दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी जगह पर देखिए क्लाउड्स वगैरह फिलहाल नहीं है। थोड़ा देखिए जो हम क्लाउड करेंगे तो देखिए उत्तर प्रदेश में ज़्यादा क्लाउडिंग है और ये क्लाउडिंग जो है अभी फ़िलहाल अगर आप देख रहे हैं तो देखिए ये जो फैज़ाबाद का करीब पहुंचने वाले हैं और ये स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं धीरे धीरे पे। और इसके बाद ये फैज़ाबाद पहुंच करके धीरे धीरे ये जो है गोरखपुर की तरफ बढ़ेंगे और बस्ती वगैरह की तरफ बढ़ेंगे। रायबरेली के आसपास भी इसका जो पैच है वो पहुँचने की संभावना है, पहुँच रहा है धीरे धीरे और स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और कमज़ोर हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं। इसी तरह के बादल जो है चल रहे हैं। हालाँकि अभी आप लोग अगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश से किसी भी इलाके पर से हैं तो तैयार रहिए, क्योंकि अगले 4 से 5 घंटों में यहाँ पर एक नया स्पेल बारिश का, आंधी का पूरे इलाकों में आने की संभावना है, क्योंकि काफ़ी मॉन्स्टर क्लाउड यहाँ पर बना हुआ है। तो तैयार रहिए भयंकर आंधी के लिए और भयंकर वर्षा के लिए आप लोग यहाँ पर तैयार रहिएगा। चलिए ये है हमारा मैप। चलिए इसमें देख लेते हैं कि नया मैप है, क्योंकि इसमें देख लेते हैं कि कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना है। तो अप्रैल, मई और जून यानी कि जो 3 महीने का, क्योंकि ये 3 महीने को आपस में जोड़ करके बताते हैं, जितना सामान्य वर्षा होता है उससे ज़्यादा वर्षा होगी या उससे कम बारिश होगी। तो देखिए अप्रैल, मई, जून की ये स्थिति अगर देखें तो इसमें अगर दिखाई पड़ रहा होगा तो इसमें आप साफ नज़र देख पा रहे होंगे। जो पूर्वोत्तर राज्य के क्षेत्र, जैसे कि इसमें हम अगर बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, ऊपर पश्चिम बंगाल, सिक्किम का क्षेत्र हो गया। हालांकि ये देखिए NCEP मॉडल्स है, क्योंकि हर चेंज करके हम मॉडल आपको दिखाते हैं, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश में जो सामान्य वर्षा होती है अप्रैल, मई, जून को मिला करके, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे खासतौर पर अप्रैल के महीने में, तो यहाँ पर वो बारिश में कमी नज़र आ रही है। यानी कि यहाँ पर बारिश में कमी देखी जाएगी। इसकी जो इस तरह की गतिविधियाँ को ये जो है दिखा रहा है, ये मॉडल्स जो है यहाँ पर दर्शा रहा है कि यहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती हैं। वहीं जम्मू कश्मीर का रीजन हो गया, हिमाचल प्रदेश का रीजन हो गया, साथ में गिलगित बाल्टिस्तान का रीजन हो गया, उत्तराखंड का रीजन हो गया, इन क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ पर भी बारिश में कमी की आशंका दर्शाई जा रही है कि यहाँ पर भी वर्षा में कमी रह सकती है। इसकी संभावना पूरी है और स्ट्रॉन्ग उम्मीद है कि यहाँ पर बारिश में कमी रहेगी। पश्चिमी राजस्थान में देखेंगे तो यहाँ पर भी वर्षा में कमी रहने की प्रबल संभावना है। यानी कि यहाँ पर भी बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी रहने की संभावना है। गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे, बाकी क्षेत्रों की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सामान्य वर्षा हो सकती है। यानी कि जितनी बारिश होती है उस तरह की यहाँ पर कंट्रीब्यूशन ये वर्षा की गतिविधियाँ दे सकता है। लेकिन चलेंगे नीचे के इलाके में देखेंगे, केरला, कर्नाटका और यहाँ पर महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में सामान्य से बहुत अधिक बारिश दर्ज की जाएगी।
यानी कि जितनी सामान्य वर्षा होती है उससे बहुत ज़्यादा वर्षा यहाँ पर देखी जाएगी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेनफॉल की एक्टिविटी जो है यहाँ पर दर्ज की जाने की काफ़ी प्रबल संभावना है। बाकी गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर भी सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश की प्रबल संभावना है। यहाँ पर भी अच्छी खासी रेनफॉल की एक्टिविटी दर्ज की जाने की प्रोबेबिलिटी है। तमिलनाडु वगैरह में वर्षा में काफ़ी कमी रह सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, तो झारखंड की अगर बात करें तो यहाँ पर भी सामान्य से थोड़ा सा ज़्यादा वर्षा हो सकती है। यानी कि सामान्य वर्षा से ज़्यादा वर्षा अप्रैल का महीना लेकर के आ रहा है इन सभी राज्यों के लिए। वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र ऐसे हो गए, विदर्भ के क्षेत्र हो गए, मराठवाड़ा के क्षेत्र हो गए, तेलंगाना के क्षेत्र हो गए। यहाँ पर जितनी वर्षा औसतन अप्रैल में दर्ज की जाती है उससे सामान्य से मतलब कि ज़्यादा वर्षा कई इलाकों में सामान्य से ज़्यादा वर्षा यहाँ पर दर्ज की जाने की संभावना है। यानी कि अप्रैल का महीना आंधी बारिश के लिए एक सेंसिटिव महीना होने जा रहा है। इस साल 2025 में ऐसा फील हो रहा है। मानसून भी काफ़ी बेहतरीन गुजरेगा, वो भी आपको दिखाते हैं। बात करेंगे मई, जून और जुलाई की, यानी कि खासतौर पे अगर मई की बात किया जाए तो मई में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, उत्तराखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश में कमी दिखाई पड़ रही है। और गिलगित बाल्टिस्तान का क्षेत्र है, लेह लद्दाख का क्षेत्र है और पूर्वोत्तर राज्यों का क्षेत्र है, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम का क्षेत्र हो गया, असम का क्षेत्र हो गया, मेघालय का क्षेत्र हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर सामान्य से कम बारिश की काफ़ी प्रबल संभावना है। नेपाल के तराई का बेल्ट और उत्तर प्रदेश के तराई का बेल्ट, बिहार के तराई का बेल्ट और बाकी उत्तर प्रदेश, बाकी बिहार में सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावना है। इस मैप के हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा वर्षा हो सकती है। और पश्चिमी राजस्थान में बारिश में कमी दर्ज की जा सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की अगर बात करेंगे, पूर्वी राजस्थान की बात करेंगे तो यहाँ पर सामान्य या सामान्य से थोड़ा बहुत अधिक बारिश की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश की अगर बात करें, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी भयावह हो सकती है। अगर इस तरह की गतिविधियाँ रहीं तो यहाँ पर बहुत भयंकर वर्षा हो सकती है, जिसके कारण पहले ही मानसून के पहले ही यहाँ पर दिक्कतों का पहाड़ खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर लोगों को काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। स्थिति यहाँ पर डैमेज हो सकती है, यानी कि स्थिति बिगड़ सकती है, ऐसी प्रोबेबिलिटी है अगर ऐसा हुआ तो। विदर्भ, तेलंगाना की बात करेंगे, मराठवाड़ा की बात करेंगे तो यहाँ पर भी बारिश में अधिकता रहेगी। कई इलाकों में वर्षा की संभावना काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकती है। अच्छी खासी बारिश की संभावना है यहाँ पर दर्ज की जाने की। वहीं देखेंगे जो गुजरात का क्षेत्र हो गया, सौराष्ट्र का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश हो सकती है। केरला, कर्नाटका में भी सामान्य से बहुत ज़्यादा वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। तमिलनाडु वगैरह में वर्षा में सामान्य रहेगी और आंध्र प्रदेश के बाकी क्षेत्रों में, तेलंगाना में भी बारिश सामान्य रहने की संभावना है। चलिए अब अगला महीने का देख लेते हैं कि जून का खासतौर पे किस तरह की गतिविधियाँ बारिश की दिखाई पड़ रही हैं। ये तो अलग प्रकार का ही मैप दिखाई पड़ रहा है, यानी कि अलग प्रकार का अगर देखें तो देखिए यहाँ पर तमिलनाडु में बारिश में काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि अभी ये जून ही तक पहुँचा, तो जून तक मानसून अभी यही उत्तर प्रदेश तक ही पहुँचता है। पता है आपको, लगभग उत्तर भारत में पहुंचता ही नहीं है। लेकिन इस दौरान पूर्वोत्तर राज्य, यानी कि तीनों महीने में इसके हिसाब से पूर्वोत्तर राज्य में बारिश में काफ़ी भारी कमी रहने की संभावना है। तो यहाँ पर हालांकि ऐसा उम्मीद नहीं है, लेकिन इस मॉडल्स के हिसाब से इसी तरह से लग रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों में कई इलाकों में सामान्य से कम बारिश की संभावना दिखाई पड़ी। राजस्थान वगैरह में सामान्य बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की अगर बात करें, पूर्वी राजस्थान की अगर बात करें, पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ पर सामान्य बारिश की उम्मीदें कर सकते हैं। और बाकी जो देख पाएंगे उत्तर का क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश में कमी रहेगी। उत्तरी तराई का बेल्ट, बिहार का क्षेत्र है, यहाँ पर भी सामान्य वर्षा हो सकती है। लेकिन नेपाल का जो पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर सामान्य से काफ़ी ज़्यादा वर्षा तीनों महीने में होगी। और वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा वर्षा हो सकती है। बिहार के भी कई इलाकों में सामान्य से ज़्यादा बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। लेकिन जो पूर्वी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर सामान्य से बहुत ज़्यादा बारिश की प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर लोगों को काफ़ी ध्यान देने की बात होगी। वहीं छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हो गया, झारखंड का क्षेत्र हो गया, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र हो गया, उड़ीसा का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर भी सामान्य से बहुत ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है, यानी कि नॉर्वेस्टर कह सकते हैं, यानी कि काल वैसाखी की स्थिति यहाँ पर होने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है।
गुजरात सौराष्ट्र कच्छ में ज़्यादा वर्षा हो सकती है और महाराष्ट्र के कई कोस्टों पे जो पिछले कुछ मैप में अच्छी वर्षा दिखाई गई है वहाँ पर इसमें कमी नज़र आ रही है। लेकिन सामान्य के आसपास वर्षा होगी, सामान्य से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सामान्य से कम बारिश पश्चिमी तट पे देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी इस मैप के हिसाब से। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इस मैप के हिसाब से अगर देखिए तो पूर्वी और मध्य भारत में काफ़ी बढ़िया बारिश होगी, उत्तरी और उत्तर पश्चिम भारत में बारिश में काफ़ी कमी बनी रहने की संभावना है जून तक। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही। धन्यवाद।